देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1266 देख रहे हैं, मिनिमम टाइम विजिटिंग ऑल पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमें 2D प्लेन में n पॉइंट्स दिए होंगे, ठीक है, और इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इंटीजर कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। और हमें मिनिमम टाइम रिटर्न करना है टू विजिट ऑल द पॉइंट्स इन द ऑर्डर गिवन बाय द पॉइंट्स एरे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अपने पॉइंट्स को जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उस ऑर्डर में ट्रेवर्स करना है और ये देखना है कि अगर हम पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, फिर दूसरे से तीसरे में जा रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है, और इन सबको ऐड करके जो भी मिनिमम टाइम पॉसिबल होगा वो रिटर्न करना है। तो हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए कैसे मूव कर सकते हैं, तो हम लोग वर्टिकली मूव कर सकते हैं बाय 1 यूनिट, और या फिर हम हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं या फिर हम डायगनली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों ही मूव में हमें 1 सेकंड लगेगा। तो लेट्स सी अभी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, तो हमें इसी ऑर्डर में अपने पॉइंट्स को ट्रेवर्स करना है और वी हैव टू फाइंड आउट कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में कितना टाइम लगेगा, फिर सेकंड से थर्ड में जाने में कितना टाइम लगेगा, और उन दोनों ही टाइम को ऐड करके अपने आंसर में रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें अपना जो टाइम है वो मिनिमाइज़ करना है। तो यहाँ पे इफ़ यू विल नोटिस हमारे पास जो रूल्स दिए हुए हैं वर्टिकली मूव करने के, हॉरिजॉन्टली मूव करने के और डायगनली मूव करने के, तो इनमें से जो डायगनली मूव करने वाला रूल है दिस इज़ गोइंग टू गिव अस द बेस्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पे 1 सेकेंड में हम √2 डिस्टेंस मूव कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम जितना पॉसिबल हो सके डायगनली मूव करें, ठीक है। उसके बाद अगर डायगनली मूव करना पॉसिबल नहीं होगा देन वी विल मूव वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अगर हम लोग नोटिस करें हमारे पास जो पॉइंट है उसके जो x और y कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, हमें कोशिश करनी है कि हम उसके अंदर ही अंदर मूव करें, हम उससे ज़्यादा ना एक्सटेंड करें डायगनली, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इस वाले पॉइंट पे डायगनली आ जाएं अगर, तो हमारे लिए सिर्फ ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर करना रह जाएगा, ठीक है। तो हमें अभी कहीं ना कहीं यही कैलकुलेशन करनी है। वी वांट टू मेक श्योर कि हम ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाएं जहां से डायगनली मूव करना पॉसिबल ना हो, हमारे पास सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूव करने के ऑप्शंस हो, ठीक है। सो दिस इज़ आवर बेस्ट पॉसिबल वे टू मूव कि डायगनली उतना मूव करते रहो जितना मूव कर सकते हो, उसके बाद हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली जो भी मूव करने के लिए बचा होगा वो मूव करो, ठीक है। क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स हैं ये इंटीजर में दिए हुए हैं, इसलिए हमारे लिए मूव करना बहुत ईजी है। तो यहाँ पे जो डायगनली मूव करना है दैट इज़ एज गुड एज यहाँ पे x डिस्टेंस और y डिस्टेंस मूव करना, ठीक है। तो हमें अपने टारगेट पॉइंट के क्लोजेस्ट पहुँचना है, तो क्लोजेस्ट हम या तो हॉरिजॉन्टली पहुँच सकते हैं या तो वर्टिकली पहुँच सकते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन कि हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में कितना डिफरेंस है। अगर इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जो x डिफरेंस है वो कम है तो हम मैक्सिमम x डिफरेंस तक ही मूव कर सकते हैं डायगनली, और अगर इनमें y डिफरेंस कम है तो हम y डिफरेंस तक ही मूव कर सकते हैं। तो हमें अपने करंट पॉइंट और नेक्स्ट पॉइंट के बीच में x डिफरेंस कितना आ रहा है, ठीक है, और जो y डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है वो निकालना है, और हमें देखना है उनमें से जो छोटा है उतना हम डायगनली मूव कर जाएं। तो यहाँ पे हम x डिस्टेंस के बराबर जो है डायगनली मूव कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे आ सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए जो हमारा x डिफरेंस है वो छोटा है, तो हम यहाँ पे डायगनली मूव करने की कोशिश करेंगे। तो उसका जो टाइम होगा दैट विल बी जो भी हमारा x डिफरेंस आ रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। और डायगनली मूव करने के बाद हम लोग जिस पॉइंट पे आ चुके होंगे उस पॉइंट से हम अपने टारगेट पॉइंट पे कैसे जाएंगे वो जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये क्या है एग्जैक्टली, हमारी जो भी x डिस्टेंस थी उतनी ही y डिस्टेंस कवर हुई होगी, ठीक है। तो जो टोटल y डिस्टेंस हमारी है उसमें से अगर हम x डिस्टेंस हटा दें तो हमारी जो ये डिस्टेंस है ना ये निकल आएगी। तो ये जो डिस्टेंस है दैट विल बी एक्चुअली y डिफरेंस माइनस x डिफरेंस, ठीक है। तो हम अपने आंसर में ये तब ऐड कर रहे हैं जब हमारा जो x डिफरेंस है दैट इज़ स्मॉलर देन द y डिफरेंस, ठीक है। तो ये x डिफरेंस y डिफरेंस बेसिकली हमारे x और y कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, ठीक है। तो अभी हम सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, x डिफरेंस और y डिफरेंस निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, ठीक है। एंड दिस शुड बी एब्सोल्यूट वैल्यू। और उसके बाद अगर हमारा x डिफरेंस छोटा है y डिफरेंस से तो हम अपने आंसर में पहले x डिफरेंस ऐड करेंगे, उसके बाद जो बची हुई डिस्टेंस हमें कवर करनी है वर्टिकल एक्सिस पे वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी y डिफरेंस माइनस x डिफरेंस। तो ये हमारा डायगनल मूव करने पे जितना टाइम लग रहा है वो, और उसके अलावा हमारा जो वर्टिकल मूव करने में टाइम लग रहा है वो ऐड हो रहा है, ठीक है। और अगर हमारा जो y डिफरेंस है दैट इज़ स्मॉलर तो हम यहाँ पे y डिफरेंस को पहले ऐड करेंगे अपने टाइम में, और उसके बाद हम x डिफरेंस माइनस y डिफरेंस का जो डिफरेंस है ये ऐड करेंगे अपने टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ y डिफरेंस बचेगा, ठीक है। तो हम लोग इसका सिंप्लीफाई वर्जन लिख सकते हैं कि अगर हमारा x डिफरेंस जो है y डिफरेंस से कम है तो अपने टाइम में y डिफरेंस ऐड करो, अदरवाइज अपने टाइम में x डिफरेंस ऐड करो, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी विल कैलकुलेट द मिनिमम टाइम, क्योंकि हमने क्या है ना जो डायगनल वाली डिस्टेंस है उसको पहले कवर किया है, उसके बाद या तो हम हॉरिजॉन्टली या फिर हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसका कोड देख लेते हैं।
तो यहाँ पे कोड में हम एक आंसर वेरिएबल ले सकते हैं और हमें अपने पॉइंट्स को ऑर्डर में विजिट करना है। तो यहाँ पे हम पहले पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम x1 y1 पॉइंट से x2 y2 पॉइंट तक जा रहे हैं और हमें ये देखना है कि हमें कितना टाइम लगेगा टोटल। तो हम उसके पहले यहाँ पे x डिफरेंस और y डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। तो अभी अगर x डिफरेंस की वैल्यू y डिफरेंस से कम है तो हम अपने आंसर में y डिफरेंस की वैल्यू ऐड करेंगे, अदरवाइज हम अपने आंसर में x डिफरेंस की वैल्यू ऐड करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप वी कैन सिंपली रिटर्न दिस आंसर। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर कोड। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपने सारे पॉइंट्स को ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n आएगी और उसके अलावा हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ हो रही है, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।